हेलो गाइस, आप लोगों का मॉडर्न अलजेब्रा के सेशन में स्वागत है। और इसमें हम लोग जो है पहला चैप्टर मॉडर्न अलजेब्रा या फिर उसी को आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे वो आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जो है यह बेसिक से लेके है, तो जो जिन बच्चों ने अभी तक मॉडर्न अलजेब्रा को नहीं जाना तो ये इनका शुरुआती होगा। सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन और इन सब मतलब बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से क्या है क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। आप लोग हेडिंग दे दीजिए और इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही जल्दी। सबसे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसको हम लोग पहले समझें। तो बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या, तो एक सेट। क्या है? एक सेट है। सबसे पहले हम एक सेट को कंसीडर करेंगे और उस सेट से ही हम लोग क्या है बाइनरी ऑपरेशन को प्रूफ करना जानेंगे। सबसे पहले आप देखो कि एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेट मान लेते हैं क्या, एस। एस क्या है, हमारे पास एक सेट है। कैसा? तो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब क्या है कि एस एक ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट्स होंगे ठीक, इसके अंदर कुछ न कुछ होना चाहिए। तो वैसा हमने एक सेट माना जिसको हम लोग नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसके बाद इस पे हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग क्या है, तो कुछ नहीं बल्कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग मैपिंग कहते हैं, या फिर इस चीज़ को आप देख पा रहे होगे, इस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद यह क्लियर करेंगे कि हमने एक क्या किया है, हमने एक पहले सेट लिया है। सेट लेने के बाद हम उस पर एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। उसके लिए हमने कहा कि एक मैपिंग कर रहे हैं किस में, तो ई क्रॉस ई में, या फिर बोलो एस क्रॉस एस में, क्योंकि यहाँ पे हमने एस नॉन एम्प्टी सेट माना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस क्रॉस एस हो जाएगा। एस क्रॉस एस में जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के बाद जो वैल्यू आता है वो अगर एस से ही बिलोंग करे, मतलब एस सेट से ही बिलोंग करेगा, तो हम लोग वैसे ऑपरेशन या फिर वैसे फंक्शन को जो है हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो हम लोग को घबराने की बात नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम एक सेट लेते हैं, उस पर हम लोग एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं उसी सेट के साथ है, ठीक है, उसी सेट के साथ हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं और फिर ऑपरेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता हुआ आता है। अगर ऐसा होता है तब हम कह पाएंगे कि यह जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। किस पे? तो उस सेट पे। तो आइए यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने माना कि एस क्या है इस बार हमारे लिए एस जो है एक सेट है किसका, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का हमने एक सेट माना। अब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट का मतलब क्या है, 1 2 3, और इस तरह से जो है बढ़ते हुए इन्फिनाइट तक जा सकता है हमारा सेट। अब इस पे हमने एक फंक्शन डिफाइन करा। कैसा? तो n क्रॉस n। मैंने कहा कि उसी सेट का हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी पे। तो n क्रॉस एस, n जो है हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस पे। जैसे अगर n क्रॉस n की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्डर पेयर a कॉमा b के रिस्पेक्ट में इस तरह से जो है हमारा रिलेशन जो है वो बनता है। ठीक, तो इसी तरह से हमारा रिलेशन अगर n क्रॉस n कर रहे हैं, इसका मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन, इसलिए f ऑफ 1 1 आ रहा है, f ऑफ 1 2 आ रहा है। इस तरह से जो आ रहा है रिलेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन का आना बोलते हैं। अब इस चीज़ को समझो कि अगर f1 1 जो है इसका मतलब क्या है, इस पे एक ऑपरेशन लगा 1 प्लस का ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं। किसका लेके चल रहे हैं, नेचुरल नंबर पे प्लस का ऑपरेशन लेके हम लोग चल रहे हैं। तो 1 + 1 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। 2 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। क्यों? 2 एक नेचुरल नंबर का है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 1 1 जो है 2 आया, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह 1 2 को लेके चलते हैं तो 1 + 2 क्या आता है, 3। और 3 कहाँ से बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। इसी तरह से हम कोई भी एलिमेंट जो है n क्रॉस n वाले कोई भी एलिमेंट n एलिमेंट अगर ले लेते हैं जो कि a, b के फॉर्म में होगा,
तो इसका जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ए ऑपरेशन बी करेंगे, तो ये जो एलिमेंट आने वाला है ये भी किससे बिलोंग करेगा, तो एक नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसलिए हम इसको कह पा रहे हैं क्या कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो हम यहाँ से कह पा रहे हैं क्या कि ये जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरह तो इसको हम लोग डिफाइन किए कि यह जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है n क्रॉस n का, वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। और ऑपरेशन कैसा, तो एडिशन का ऑपरेशन करने पे क्या है, यह बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी तरह आगे देखो आप कि अच्छा यहाँ पे एक देखो कि यहाँ पे मैंने नोटेशन के लिए लगा रखा। इसमें नोटेशन में क्या है कि जेड से हम लोग इंटीजर को शो करते हैं, क्यू मतलब रेशनल नंबर, आर क्या है, रियल नंबर होता है, एन नेचुरल नंबर, और सी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के नोटेशन को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, और इसका नाम है क्या, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में यह जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कुल 4 ऑपरेशन होता है। कितना, 4। कौन कौन से हैं वो ऑपरेशन, तो एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का है। इसमें भी अगर कहा जाए तो इसमें भी कुछ चीज़ें जो है बहुत ही शॉर्ट की हुई है, जैसे कि एडिशन और माइनस जो है, ठीक है, एडिशन और माइनस और मल्टीपल और डिवीज़न जो है एक दूसरे के विपरीत है। अगर मैंने जैसे कि अगर आपको माइनस लिखना है, इसका मतलब क्या है कि हम प्लस करके भी माइनस कर सकते हैं। कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग माइनस कर रहे हैं। मान लो अगर जैसे कि हम लोग लेते हैं 1 - 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 का एडिशन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ, -2 के साथ। इसलिए हम लोग जब ऑपरेशन को लेते हैं तो ज़्यादातर हम लोग एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों से आप रूबरू होते जाइएगा और आपको समझ आता जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा क्या, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने को किस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जाना बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो कोई भी एलिमेंट जो ए बी जो उस सेट से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, ए बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा किससे, सेट से, तो उस पर जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ ए अंडर ब्रैकेट ए कॉमा बी, तो वह भी किससे बिलोंग कर रहा होता है, ए से बिलोंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे एफ जो है फंक्शन या फिर इस ये क्या है, एक ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं किस पे, तो जो एलिमेंट है ए का, एस का जो एलिमेंट है ए और बी, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। तो इस एफ को ही हम लोग स्टार से शो करते हैं। ठीक है, और इस स्टार को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो है कहते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन या फिर इसको हम लोग कंपोजिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है ए कॉमा बी अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग ऑपरेशन को ए स्टार बी से जो है डिनोट करते हैं। तो किसी भी ऑपरेशन को शो करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को शो करने के लिए हम लोग इस स्टार का यूज़ करते हैं, या फिर इस डॉट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या फिर एक स्मॉल सर्कल देके हम लोग ऑपरेशन शो करते हैं। यह जो है 3 तरीके हमारे पास होते हैं, या फिर आप बुक्स में तो इसी तरह के ऑपरेशन को देखोगे। हालांकि ज़्यादातर जो है आपको स्टार मार्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉट देने का मतलब कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को होता है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग नहीं भी देख सकते हो। तो हम लोग या तो स्टार या फिर ओसी ऑपरेशन को शो करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक, जो है हमारा ऑपरेशन को समझना। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ऑपरेशन जो होता है वो हमारे पास कुल 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, और इसको दिखाने के हमारे पास 4 तरीके हैं। तो ये जो हमारे पास सामने आ रहा है ये क्या है, इस चीज़ से हम लोग ऑपरेशन को शो करते हैं। ऑपरेशन में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। अब आ जाओ हम लोग कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे ताकि हम लोग को ये चीज़ें क्लियर हो सके। जैसा कि हमारे पास एक सवाल है, और वह सवाल क्या है कि हमको चेक करना है कि जेड से मैंने आपको बताया था कि जेड क्या होता है, इंटीजर को हम लोग शो करते हैं। तो जेड से क्या हो गया, इंटीजर हो गया। यह जेड जो है इंटीजर,
इसके लिए हमको चेक करना है क्या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करने पे क्या यह बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल होगा इस सेशन का और इस लेक्चर का आखिरी सवाल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी अगर हमारे पास एक क्या दिया हुआ है सेट जो दिया हुआ है वो इंटीजर का दिया हुआ है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए और बी एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक संख्या हो सकता है ए और बी, कोई भी दो संख्या हो सकता है जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, तो हमने माना ए बी जो है एलिमेंट है किससे, इस इंटीजर सेट से। ठीक, अब हम लोग ए ऑपरेशन बी जब करते हैं, क्या करते हैं हम लोग ए ऑपरेशन बी करते हैं। ए ऑपरेशन बी करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे ऑपरेशन बता रखा है कि हम लोग को माइनस करना है। ठीक, मतलब कि क्या सब्सट्रैक्शन करना है। तो ए माइनस बी करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे कि अगर हम लोग को मालूम होगा कि अगर दो इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, वो इंटीजर ही मिलता है। या फिर हम लोग अगर दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो भी हमको क्या मिलने वाला, इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे कि हम कुछ एलिमेंट को इसमें लेके देखेंगे और हालांकि हम लोग आगे के लेक्चर्स में एलिमेंट को ए और बी ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। इस तरह से जो है हम लोग एग्जांपल्स के लिए 1 2 3 नहीं लेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर में हम लोग नंबर को कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कोई भी दो एलिमेंट को यहाँ से उठाया, ए बी। जैसे ए को मान लिया कि 1 जो है हमारा ए है और बी जो है हमारा -3 है। कोई भी रैंडम नंबर को आप उठा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, आपका जो इच्छा करता है आप उसको ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिया 1 और -3 को। अब हमने जब इसे यहाँ पे क्या किया, ऑपरेशन लगाया किसका, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हमारा। तो ए माइनस बी किए। ए माइनस बी करने का मतलब है 1 माइनस ऑफ 3, क्योंकि हमारा दूसरा एलिमेंट -3 है और एक 1 है। तो जब हम इस चीज़ को किए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4। क्या 4 इंटीजर से बिलोंग करता है? तो हाँ, 4 जो है एक इंटीजर है और यह जो है इस इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहा है। इस इंटीजर सेट से बिलोंग करने का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारा ए और बी एलिमेंट है उस पर हम ऑपरेशन करने के बाद अगर हमारा वैल्यू उसी इंटीजर या उसी सेट से बिलोंग करता है, तब हम कह पाते हैं कि जो ऑपरेशन हमने किया, ठीक है, तो वी कैन से माइनस सब्सट्रैक्शन इज़ द ऑपरेशन एंड दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं किस पे, ऑन सेट इंटीजर्स के लिए। तो आई होप आप लोगों की यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे। इसमें हमने बस जाना है बाइनरी ऑपरेशन को, किसे जाना, बाइनरी ऑपरेशन को जाना। और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं इसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। सबसे पहले किसको जानेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग ग्रुप को यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से जो है हम लोग पहले अपने अलजेब्रा, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा के किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं अगले लेक्चर में, और साथ ही साथ ग्रुप को समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।